नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की दुनिया का एक कड़वा सच है, ज्यादातर लोग मार्केट से नहीं, खुद से हारते हैं। चार्ट वही होता है, कैंडल वही होती है, मार्केट वही होता है, फिर भी कुछ लोग लगातार पैसा कमाते हैं और बाकी 90 से 95% लोग धीरे धीरे अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? क्या उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो बाकी लोगों को नहीं पता? सच कहें तो नहीं। असल फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, डिसिप्लिन। और इस डिसिप्लिन का सबसे शक्तिशाली रूप है एक बहुत ही सरल सिद्धांत, वन ट्रेड वन रूल। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन यही 3 शब्द एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल सकते हैं। अध्याय 1, वन ट्रेड वन रूल। 99% ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर उन्हें सही इंडिकेटर मिल जाए, सही स्ट्रेटजी मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, तो वे लगातार पैसा कमाने लगेंगे। इसलिए वे क्या करते हैं? आज RSI सीखते हैं, कल MACD जोड़ते हैं, फिर मूविंग एवरेज, फिर फिबोनाची, फिर प्राइस एक्शन, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे उनका चार्ट एक क्रिसमस ट्री जैसा दिखने लगता है, लेकिन अकाउंट वह फिर भी खाली होता जाता है। क्योंकि असली समस्या स्ट्रेटजी की नहीं है, समस्या है अनुशासन की। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा सीखने से नहीं, बल्कि एक चीज को बार बार सही तरीके से करने से बनता है। जब तुम चार्ट देखते हो और तुम्हें कोई सेटअप दिखता है, तब सब कुछ आसान लगता है। तुम सोचते हो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या यहां से मार्केट गिरेगा। तुम एंट्री ले लेते हो, लेकिन असली खेल एंट्री के बाद शुरू होता है। जैसे ही तुम ट्रेड में होते हो, तुम्हारे अंदर एक मानसिक युद्ध शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर हर छोटी सी कैंडल तुम्हारे अंदर भावनाओं का तूफान पैदा करती है। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो लालच कहता है रुको और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। थोड़ा सा लॉस दिखता है तो डर कहता है अभी निकल जाओ, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब लॉस बढ़ जाता है तो उम्मीद कहती है थोड़ा और रुको, मार्केट वापस आएगा। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उस वजह से हट जाता है जिस वजह से तुमने ट्रेड लिया था। और यही वो पल है जहां 99% ट्रेडर्स गलती करते हैं। क्यों 99% ट्रेडर्स हारते हैं? एक साधारण ट्रेडर की ट्रेडिंग कुछ इस तरह दिखती है। उसने कोई सेटअप देखा, बिना ज्यादा सोचे एंट्री ली, थोड़ा प्रॉफिट आया, जल्दी बुक कर लिया, लॉस आया, स्टॉप लॉस हटाया, नुकसान बढ़ा, उम्मीद में बैठा रहा, आखिर में बड़ा लॉस। फिर वह सोचता है मार्केट गलत है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। लेकिन सच ये है कि समस्या स्ट्रेटजी में नहीं थी। समस्या यह थी कि उसने अपने नियम का पालन नहीं किया। अब एक दूसरे ट्रेडर की कल्पना करो। वह चार्ट खोलता है, वह हर मूव पर ट्रेड नहीं करता, वह सिर्फ इंतजार करता है। घंटों इंतजार, कभी कभी पूरे दिन इंतजार। क्यों? क्योंकि उसके पास एक साफ नियम है। जब तक मार्केट उस नियम के अनुसार सेटअप नहीं बनाता, वह ट्रेड नहीं लेता। फिर अचानक वह सेटअप बनता है। वह बिना घबराहट के एंट्री लेता है, क्योंकि उसे पहले से पता है उसका स्टॉप लॉस कहाँ है, उसका टारगेट कहाँ है, उसका रिस्क कितना है। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वह भावनात्मक नहीं होता, वह बस अपने नियम का पालन करता है। यही फर्क है शौकिया ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। वन ट्रेड वन रूल का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक स्ट्रेटजी हो। इसका मतलब है हर ट्रेड एक स्पष्ट नियम के अनुसार होना चाहिए। यानी एंट्री कब होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट कहां होगा, सब पहले से तय। कोई अंदाजा नहीं, कोई इमोशनल फैसला नहीं, बस एक प्रक्रिया। कल्पना करो कि मार्केट एक विशाल समुद्र है और तुम्हारी भावनाएं उसकी लहरें हैं। अगर तुम बिना तैयारी उस समुद्र में उतरोगे तो लहरें तुम्हें इधर उधर फेंक देंगी। कभी लालच तुम्हें खींचेगा, कभी डर तुम्हें डुबो देगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक लंगर हो तो तुम स्थिर रह सकते हो। ट्रेडिंग में वह लंगर है तुम्हारा नियम। मान लो तुम्हारा नियम है हर ट्रेड में सिर्फ 1% कैपिटल रिस्क करना। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये का अकाउंट है तो एक ट्रेड में अधिकतम नुकसान 1000 रुपये। अब चाहे मार्केट कितना भी गलत क्यों ना जाए, तुम्हारा अकाउंट सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर तुम बिना नियम के ट्रेड करते हो तो एक ही ट्रेड में 5% नुकसान,
10% नुकसान, कभी कभी पूरा अकाउंट खत्म। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाते। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट का भविष्य बताना, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग भविष्यवाणी नहीं है, यह संभावनाओं का खेल है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती। हर सिस्टम में कुछ ट्रेड जीतेंगे, कुछ ट्रेड हारेंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है नुकसान छोटा रखना है और मुनाफा बड़ा होने देना है। और यह तभी संभव है जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट नियम हो। सबसे खतरनाक आदत, नियम तोड़ना। मान लो तुम्हारा स्टॉप लॉस तय है, लेकिन मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है। तुम सोचते हो बस थोड़ा और, मार्केट वापस आएगा, और तुम स्टॉप लॉस नीचे खिसका देते हो। यही वह पल है जहां ट्रेडिंग जुआ बन जाती है, क्योंकि अब तुम सिस्टम पर नहीं, उम्मीद पर ट्रेड कर रहे हो। और उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक भावना है। तुम्हारा नियम बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, वह बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे, मैं दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, मैं हर ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करूंगा, मैं रिवेंज ट्रेड नहीं करूंगा। नियम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका पालन अटूट होना चाहिए। अगर तुम दुनिया के सफल ट्रेडर्स को देखो तो एक चीज कॉमन मिलती है, वे हर ट्रेड में अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वे बस यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने नियम का पालन करें। दिन के अंत में वे खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या मैंने आज अपना नियम निभाया? अगर जवाब हां है, तो चाहे उस दिन लॉस हुआ हो, फिर भी वह संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लंबे समय में डिसिप्लिन हमेशा जीतता है। अब तक हमने समझा क्यों 99% ट्रेडर्स हारते हैं, क्यों स्ट्रेटजी से ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है, क्यों ट्रेडिंग भावनाओं का खेल है, और क्यों एक मजबूत नियम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर वह एक नियम बनेगा कैसे? उसे खोजा कैसे जाए, उसे बनाया कैसे जाए, और उसे हर दिन निभाया कैसे जाए? क्योंकि सच यह है कि कोई भी गुरु तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट नियम नहीं दे सकता। वह नियम तुम्हें खुद बनाना होगा, अपने अनुभव से, अपनी गलतियों से, अपने नुकसान से। और अगले भाग में हम इसी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अध्याय 2, अपना 1 रूल कैसे बनाएं? सफल ट्रेडर बनने की असली प्रक्रिया। पहले भाग में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझी थी। ट्रेडिंग में सफलता का राज किसी जादुई इंडिकेटर में नहीं है, किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी में नहीं है। असली ताकत है एक स्पष्ट नियम में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वह एक नियम बनेगा कैसे? क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें किसी किताब में बिल्कुल तैयार मिले। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई गुरु तुम्हें कॉपी पेस्ट करके दे दे। तुम्हारा नियम तुम्हारी अपनी यात्रा से पैदा होगा, तुम्हारी गलतियों से, तुम्हारे नुकसान से, तुम्हारे अनुभव से। और यही वह प्रक्रिया है जो एक साधारण ट्रेडर को धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। पहला कदम, खुद को समझना। हर इंसान अलग होता है और हर ट्रेडर भी अलग होता है। कोई ट्रेडर बहुत तेज फैसले लेना पसंद करता है, उसे हर छोटी मूवमेंट में अवसर दिखता है, वह स्कैल्पिंग पसंद करता है। दूसरी तरफ कुछ लोग शांत होते हैं, उन्हें जल्दीबाजी पसंद नहीं होती। वे कम ट्रेड लेते हैं लेकिन ज्यादा सोच समझकर। वे स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पसंद करते हैं। अब अगर कोई स्कैल्पिंग पसंद करने वाला ट्रेडर खुद से यह नियम बना ले कि मैं हफ्ते में सिर्फ 1 ट्रेड लूंगा, तो क्या होगा? कुछ ही दिनों में उसका मन बेचैन हो जाएगा, वह खुद ही अपने नियम से लड़ने लगेगा। इसी तरह अगर कोई बहुत सतर्क और धैर्यवान ट्रेडर यह नियम बना ले कि हर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है, तो डर उसे एंट्री ही नहीं लेने देगा। इसलिए पहला कदम है अपने स्वभाव को समझना। तुम्हें खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या मैं जल्दी फैसले लेने वाला इंसान हूं? क्या मुझे इंतजार करना आसान लगता है? क्या मैं ज्यादा रिस्क लेने में सहज हूं, या मुझे सुरक्षित खेलना पसंद है? तुम्हारा नियम तुम्हारी पर्सनैलिटी के अनुसार होना चाहिए। दूसरा कदम, अपनी सबसे बड़ी गलती पहचानो। अब सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास आता है। तुम्हें अपने पुराने ट्रेड्स को देखना होगा। अगर तुम सच में एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल। अपने पिछले 50 या 100 ट्रेड्स देखो।
और हर नुकसान वाले ट्रेड से एक सवाल पूछो, यह नुकसान क्यों हुआ? शायद जवाब ये हो, मैंने जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया, मैंने बिना सेटअप के एंट्री ली, मैंने स्टॉप लॉस हटाया, मैंने रिवेंज ट्रेड लिया, मैंने लालच में टारगेट बढ़ा दिया। जब तुम ईमानदारी से विश्लेषण करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न दिखाई देगा। अक्सर ज्यादातर नुकसान एक ही गलती की वजह से होते हैं, और वही गलती तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारा वन रूल उसी कमजोरी पर हमला करना चाहिए। उदाहरण, अगर तुम्हारी समस्या ओवर ट्रेडिंग है, बहुत से ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या है ओवर ट्रेडिंग। वे हर छोटी मूवमेंट में ट्रेड ले लेते हैं, दिन में 10, 20, कभी कभी 50 ट्रेड। लेकिन जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा कमीशन, उतनी ज्यादा गलतियां। अगर तुम्हारी भी यही समस्या है तो तुम्हारा वन रूल हो सकता है, मैं दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। यह नियम बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब तुम्हें हर ट्रेड से पहले सोचना पड़ेगा, क्या यह सच में अच्छा सेटअप है? कुछ ट्रेडर्स की समस्या यह होती है कि वे छोटे प्रॉफिट लेते हैं लेकिन बड़े लॉस झेलते हैं। एक ट्रेड में 10%, 15%, कभी कभी पूरा अकाउंट। अगर यह तुम्हारी कमजोरी है तो तुम्हारा वन रूल हो सकता है, हर ट्रेड में अधिकतम 1% कैपिटल रिस्क। यह नियम तुम्हें बड़े नुकसान से बचा सकता है, और ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कैपिटल को बचाना, क्योंकि जब तक कैपिटल सुरक्षित है तब तक खेल जारी है। तीसरा कदम, नियम स्पष्ट होना चाहिए। एक कमजोर नियम कैसा होता है? मैं अनुशासित रहूंगा। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसे मापा कैसे जाएगा? लेकिन एक मजबूत नियम ऐसा होता है, मैं अपने स्टॉप लॉस को कभी नीचे नहीं खिसकाऊंगा। यह साफ है, दिन के अंत में तुम तुरंत देख सकते हो तुमने नियम निभाया या नियम तोड़ा, कोई बीच का रास्ता नहीं। इसलिए तुम्हारा नियम हमेशा होना चाहिए स्पष्ट, मापने योग्य, सरल। एक मजबूत ट्रेडिंग नियम 3 हिस्सों से बनता है। 1, एंट्री रूल, तुम कब ट्रेड लोगे? उदाहरण, जब स्टॉक 20 EMA के ऊपर हो, जब ब्रेकआउट हो, जब बुलिश कैंडल बने। 2, स्टॉप लॉस रूल, अगर मार्केट गलत हो जाए तो तुम कहां निकलोगे? यही तुम्हारी सुरक्षा है। उदाहरण, पिछले स्विंग लो के नीचे, कैंडल के लो के नीचे, या 20% रिस्क। 3, टारगेट रूल, तुम मुनाफा कहां लोगे? उदाहरण, 1.2 रिस्क रिवॉर्ड, पिछले रेजिस्टेंस पर या ट्रेलिंग स्टॉप। जब ये तीनों चीजें पहले से तय होती हैं तो ट्रेडिंग अनुमान नहीं रहती, वह एक प्रक्रिया बन जाती है। अब असली चुनौती शुरू होती है। सच यह है कि नियम बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में सब कुछ बदल जाता है। जब स्क्रीन पर हरे नंबर चमकते हैं, लाल नंबर गिरते हैं, पैसा बनता और मिटता दिखता है, तब दिमाग शांत नहीं रहता, तब भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं। ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा अपना दिमाग। तुम्हारे अंदर 3 शक्तिशाली भावनाएं रहती हैं, डर, लालच, अहंकार। ये तीनों मिलकर तुम्हें नियम तोड़ने पर मजबूर करते हैं। डर क्या करता है? डर तुम्हें अच्छे ट्रेड लेने से रोकता है। तुम सोचते रहते हो, अगर लॉस हो गया तो, और मौका निकल जाता है। लालच क्या करता है? लालच तुम्हें टारगेट से ज्यादा चाहने पर मजबूर करता है। तुम सोचते हो, थोड़ा और अंत में प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देते हो। अहंकार क्या करता है? अहंकार हार स्वीकार नहीं करता। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो तुम्हारा अहंकार कहता है, मैं गलत नहीं हो सकता, और तुम स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद में बैठ जाते हो। जब तुम्हारे पास एक मजबूत नियम होता है तो वह तुम्हारे लिए एक फिल्टर बन जाता है। जब डर कहता है, एंट्री मत लो, नियम कहता है, सेटअप बना है, एंट्री लो। जब लालच कहता है, टारगेट आगे बढ़ाओ, नियम कहता है, टारगेट तय है, वहीं निकलो। जब अहंकार कहता है, स्टॉप लॉस मत लगाओ, नियम कहता है, गलत हो तो तुरंत बाहर निकलो। प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है मार्केट में अनंत अवसर हैं, अगर आज मौका छूट गया तो कल फिर मिलेगा। इसलिए वह सिर्फ अपने सही सेटअप का इंतजार करता है। वह घंटों इंतजार कर सकता है बिना बेचैनी के, क्योंकि उसे पता है धैर्य भी एक ट्रेडिंग स्किल है।
99% ट्रेडर्स मार्केट का पीछा करते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर मार्केट को अपने पास आने देते हैं। और यह तभी संभव है जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट नियम हो। अब तक हमने समझा अपना वन रूल कैसे बनाना है, अपनी कमजोरियों को कैसे पहचानना है और नियम को मजबूत कैसे बनाना है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि सबसे कठिन काम है लाइव मार्केट में नियम पर टिके रहना। जब डर, लालच और अहंकार तुम्हें हर सेकंड चुनौती देते हैं। और पार्ट 3 में हम उसी मानसिक युद्ध को समझेंगे। हम जानेंगे ट्रेडिंग में सेल्फ सैबोटाज क्या है, क्यों लोग जानते हुए भी नियम तोड़ते हैं, और कैसे एक ट्रेडर अपने दिमाग को ट्रेन करके लगातार जीत सकता है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग चार्ट का खेल नहीं है, यह चरित्र का खेल है। अध्याय 3, असली युद्ध, अपने दिमाग को जीतना। अब तक की यात्रा में हमने बहुत कुछ समझा। हमने देखा कि क्यों 99% ट्रेडर्स असफल होते हैं। हमने यह भी समझा कि एक मजबूत नियम कैसे बनाया जाता है, और यह भी कि सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड में अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने सिस्टम का पालन करते हैं। लेकिन अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही दिमाग से होती है। सेल्फ सैबोटाज, खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत। तुमने शायद यह अनुभव किया होगा। तुमने एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाया, तुमने स्टॉप लॉस तय किया, टारगेट तय किया, लेकिन जैसे ही मार्केट चलता है तुम प्लान बदल देते हो। कभी स्टॉप लॉस हटाते हो, कभी टारगेट बढ़ा देते हो, कभी बिना सेटअप के एंट्री ले लेते हो, और ट्रेड खत्म होने के बाद तुम सोचते हो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये वही चीज है जिसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद अपने ही खिलाफ काम करना। ट्रेडिंग में यह बहुत आम है, और इसका सबसे बड़ा कारण है भावनाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत तार्किक इंसान हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान पहले भावनात्मक फैसले लेता है, फिर बाद में दिमाग से उनके लिए तर्क ढूंढता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें नियम तोड़ने के लिए कई बहाने देगा। वह कहेगा यह ट्रेड अलग है, यह पक्का मौका है, बस इस बार नियम तोड़ लो, कल से फिर अनुशासन शुरू करेंगे। और धीरे धीरे तुम इन बहानों पर विश्वास करने लगते हो। यहीं से गिरावट शुरू होती है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक भावना है अहंकार। अहंकार हार स्वीकार नहीं करता। जब कोई ट्रेड नुकसान में जाता है तो तुम्हारा अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता, मैंने इतना एनालिसिस किया है, मार्केट ही गलत है। और फिर शुरू होती है गलतियों की एक श्रृंखला। स्टॉप लॉस हटाना, नुकसान में और खरीदना, उम्मीद करना कि मार्केट वापस आएगा। यह ट्रेडिंग नहीं है, यह उम्मीद पर आधारित जुआ है। मान लो तुम्हें अभी अभी एक बड़ा लॉस हुआ, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता। तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है मुझे यह पैसा वापस चाहिए, और फिर तुम जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगते हो, बिना सेटअप, बिना प्लान। इस मानसिकता को कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और यह अकाउंट खत्म करने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि उस समय तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया दे रहे होते हो। एक और खतरनाक भावना है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम देखते हो कि कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा है, दोस्त मुनाफा कमा रहे हैं, तुम्हें लगता है मैं पीछे रह गया, और फिर तुम बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हो। अक्सर यही वह समय होता है जब कीमत अपने टॉप के करीब होती है। कुछ ही देर बाद मार्केट गिरता है और तुम फंस जाते हो। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर मौके के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं हर पार्टी में जाना जरूरी नहीं है, अपनी सही पार्टी का इंतजार करना ज्यादा समझदारी है। अब एक और स्थिति समझो। तुमने एक ट्रेड लिया, मार्केट तुम्हारे पक्ष में चलने लगा, स्क्रीन पर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तुम्हारा टारगेट बस कुछ पॉइंट दूर है, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है आज बड़ा मौका है, टारगेट आगे बढ़ाओ। तुम लालच में आकर टारगेट बदल देते हो, और फिर क्या होता है, मार्केट मुड़ जाता है, धीरे धीरे प्रॉफिट खत्म हो जाता है, और कभी कभी वही ट्रेड नुकसान में बंद होता है। क्यों? क्योंकि तुमने नियम तोड़ा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। कोई भी व्यक्ति भविष्य को 100% नहीं जान सकता, इसलिए वह भविष्यवाणी नहीं करता।
वह सिर्फ संभावनाओं के आधार पर काम करता है। उसका लक्ष्य यह नहीं होता कि हर ट्रेड जीतना है। उसका लक्ष्य होता है लंबे समय में सही सिस्टम को बार बार दोहराना। प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट, यही वह जगह है जहां सफल ट्रेडर्स अलग हो जाते हैं। वे परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। अगर उन्होंने नियम का पालन करते हुए लॉस किया तो भी वे संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नियम तोड़कर प्रॉफिट कमाया तो भी वे खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि गलत आदतें लंबे समय में नुकसान ही देंगी। कल्पना करो कि तुम एक मशीन हो, एक रोबोट, जिसे सिर्फ एक आदेश दिया गया है, नियम का पालन करो। अगर सेटअप बने, एंट्री लो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो, बाहर निकलो। अगर टारगेट आए, प्रॉफिट लो। बस कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं। जब तुम ट्रेडिंग को इतना सरल बना देते हो, तब धीरे धीरे भावनाओं की ताकत कम हो जाती है।